हाय दोस्तों, आज एमएस एक्सेल की इस वीडियो में सीखा जाएगा एमएस एक्सेल के अंदर कॉलम को कैसे सिलेक्ट करते हैं और दोस्तों रो को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कॉलम को हाइड अनहाइड कैसे करते हैं और कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं दोस्तों, और कॉलम को और रो को कैसे डिलीट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाली वो भी दोस्तों कीबोर्ड की मदद से। यहाँ पर जितनी भी आपको शॉर्टकट की दोस्तों दिखाई दे रही है कीबोर्ड शॉर्टकट की के जरिए से हम लोग आज सीखने वाले दोस्तों। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी एमएस एक्सेल सीख रहे हैं दोस्तों। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले सकते हो। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखें कि इन सब का यूज और कहाँ और कैसे करते हैं। सबसे पहले जो कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है कंट्रोल स्पेस बार बटन, यानी इस कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आपको शीट नंबर 2 पे चले जाना। यहाँ पर दोस्तों हमारा इसमें से कोई भी कॉलम ए वाला या बी वाला आपको सी वाला कोई भी कॉलम अगर आपको सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले उस कॉलम में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बार बटन को प्रेस कर देना, जो एक लंबी सी बटन होती है कीबोर्ड में। तो कंट्रोल को दबा के आपको स्पेस बार बटन प्रेस करोगे तो आपका ये कॉलम दोस्तों सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप चाहते हो कि डी वाला भी कॉलम सिलेक्ट करना है, ई वाला का भी कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को होल्ड कर लो। उसके बाद आपको राइट एरो की प्रेस करना है, जो आपकी 4 बटन होती है। ठीक है, राइट एरो की प्रेस करोगे तो आपके आगे वाले कॉलम आपके सिलेक्ट होते चले जाएंगे। लेफ्ट एरो की आप प्रेस करोगे तो आपको डी सिलेक्ट होते चले जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आपके पीछे वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, मान लो यहाँ सी से पहले जो कॉलम है बी और ए, इसको सिलेक्ट करना है तो पहले यहाँ पर सी में क्लिक करके यहाँ पर कंट्रोल स्पेस बार से आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके आपको लेफ्ट एरो की प्रेस करोगे तो आपके लेफ्ट वाले कॉलम सारे सिलेक्ट होते चले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपने कॉलम को सिलेक्ट करना सीख लिया। अब दोस्तों सीखेंगे रो को कैसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है शिफ्ट स्पेस बार। इसका मतलब क्या होता है कि आपको रो को सिलेक्ट करना। तो शीट नंबर 2 पे जाते हैं। मान लो अगर मैंने शीट नंबर ये रो नंबर 4 को सिलेक्ट करना है, यानी साहिल यादव वाली, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से आपको शिफ्ट बटन दबा के उसके बाद आपको स्पेस बार बटन प्रेस करोगे। जैसे आप शिफ्ट दबा के स्पेस बार बटन प्रेस करोगे तो आपका रो नंबर 4 दोस्तों सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप चाहते हो इसके लिए तमाम जितनी भी ये नाम है सबको सिलेक्ट करना चाहते हो, तमाम रो को सिलेक्ट करना चाहते हो, आप कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड कर लो। उसके बाद डाउन एरो की प्रेस करोगे तो यहाँ पर नीचे वाले तमाम जो रो है वो सिलेक्ट होती चली जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो। इनमें से अगर आप चाहते हो कोई डी सिलेक्ट, यानी 12 नंबर की जो रो है इसको हमें डी सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट को होल्ड करके अप एरो की प्रेस करोगे, कीबोर्ड से अप एरो की प्रेस करोगे तो आपकी डी जो रो है जो डी सिलेक्ट होती चली जाएगी दोस्तों। इसी तरह आपको ऊपर वाली रो सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के अप एरो की दबाओगे तो ऊपर वाली रो सिलेक्ट होती चली जाएगी, और शिफ्ट दबा के डाउन एरो की प्रेस करोगे तो नीचे वाली रो दोस्तों सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमें शीट नंबर 1 पर आते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है हमें, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। इसका मतलब क्या होता है, कॉलम को इंसर्ट करना या रो को इंसर्ट करना। शीट नंबर 2 पे जाते हैं। मान लो अगर मैं डी से पहले कॉलम डी से पहले मैं एक कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माउस से कैसे करते हैं, इस डी वाले कॉलम पर राइट क्लिक करना, माउस का जो राइट वाला बटन, उसके बाद यहाँ से आप इंसर्ट कर दो तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक कॉलम दे देगा। कीबोर्ड से कैसे करते हैं, पहले आपको यहाँ पर जिस भी कॉलम से पहले आपको एक कॉलम इंसर्ट करना है उस कॉलम को क्लिक कर लो। उसके बाद कीबोर्ड से इस कॉलम को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल स्पेस बार बटन प्रेस करोगे तो आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों कॉलम को इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड से क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन जो होता है उसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो ये वाला कॉलम था उससे पहले यहाँ पर एक दोस्तों कॉलम इंसर्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों चाहते हो कि एक साथ 3 कॉलम इंसर्ट करना है, एक साथ ये 4 कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो। मान लो डी से पहले मुझे 3 कॉलम या 4 कॉलम चाहिए तो मैं डी में क्लिक करके यहाँ से पहले डी वाले कॉलम को कंट्रोल दबा के यहाँ से स्पेस बार प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं शिफ्ट दबा के राइट एरो की प्रेस करके आगे वाले तमाम कॉलम जितने मुझे कॉलम इंसर्ट करना है उतने कॉलम में सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कॉलम को इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बार बटन को प्रेस कर देना है। जैसे दोस्तों मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ मेरे पास देखो 4 कॉलम दोस्तों मुझे इंसर्ट करके एक्सेल में दे दिया। तो दोस्तों आपने ये सीख लिया कॉलम को इंसर्ट कैसे करते हैं। मान लो दोस्तों अगर हमें कोई कॉलम मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे मान लो सी वाला है, सॉरी ई वाला कॉलम है, मुझे इससे पहले कॉलम चाहिए लेकिन मैंने ई वाला कॉलम सिलेक्ट नहीं किया है, फिर भी मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और इस प्लस का साइन प्रेस करता हूँ कॉलम लेने के लिए तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन देगा। एक्सेल मुझे क्या करेगा, एक ऑप्शन देगा, कह रहे भाई देखो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने एक तो आपने कॉलम सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, फिर भी आपको एक रो कॉलम चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक मैसेज देता हूँ, यहाँ अगर आपको कॉलम चाहिए तो यहाँ इंटायर कॉलम पर टिक करके आप ओके करोगे तो यहाँ पे एक कॉलम आपको मैं दे दूंगा। ये आपको रो चाहिए, यानी रो नंबर 5 के ऊपर एक रो चाहिए तो यहाँ पर इंटायर रो पर क्लिक करके यहाँ पर ओके करोगे तो मैं रो नंबर 5 के ऊपर एक आपको रो ब्लैंक दे दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, इंटायर रो कॉलम पर यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर दोस्तों कॉलम दोस्तों यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। इसी तरह अगर आपको रो इंसर्ट करना है दोस्तों, मान लो हमें रो नंबर 5 के ऊपर एक रो चाहिए ब्लैंक, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके रो को पहले सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट, उसके बाद कीबोर्ड शिफ्ट दबाऊंगा, उसके बाद स्पेस बार जो बटन होती है लंबी वाली उसको दबाऊंगा तो मेरी ये रो नंबर 5 वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके
उसके बाद रो को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन दबाएंगे। चाहे आप रो इंसर्ट करो कि कॉलम इंसर्ट करो, तरीका दोनों का वही है, तो दोनों की शॉर्टकट सेम है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि एक साथ 5 रो चाहिए, तो जिस भी जहां भी आपको, जैसे मान लो यहाँ पर रो नंबर 9 है जो हमारी, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर लेना है। उसके बाद यानी रो नंबर जो 9 है उससे पहले 5 कॉलम चाहिए, तो सॉरी 5 रो चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक करके यहाँ पर शिफ्ट दबा के यहाँ पर जो स्पेस बार बटन होती है लंबी वाली, उसको प्रेस करूंगा, मेरी ये रो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद शिफ्ट दबा के डाउन एरो की प्रेस करूंगा, जितना हमें रो चाहिए यहाँ पर उतना रो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन दबाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 रो आपकी दोस्तों यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर माउस से करना चाहते हो इंसर्ट, यहाँ पर आपको यहाँ से जो हमारे यहाँ 9 है 10 लिखा हुआ है, इसको यहाँ से लेफ्ट बटन से सिलेक्ट कर लेना जितनी आपको रो चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आकर राइट क्लिक करके यहाँ से आपको इंसर्ट कर दोगे। देखो आपके यहाँ से माउस से भी दोस्तों कर सकते हो। अब दोस्तों सीखा जाएगा कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं और कॉलम को रो को कैसे डिलीट करते हैं। मान लो अगर ये रो नंबर जो आपका ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम ये आपको डिलीट करना हो, यानी मोबाइल नंबर की डिटेल हमें नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद कीबोर्ड से कॉलम को सिलेक्ट कर लो। जैसे आप सिलेक्ट कर लो कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस का, यानी कॉलम डिलीट करने का तरीका क्या होता है, कंट्रोल माइनस, यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कंट्रोल माइनस का मतलब है कॉलम को डिलीट करना और रो को डिलीट करना। शीट नंबर 2 पे जाते हैं, इस कॉलम को सिलेक्ट किए हमने, कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम नंबर में जो ई वाले में जो डिटेल थी वो सारी डिलीट हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, वापस लाना है, कंट्रोल Z कर सकते हो। ठीक, उसके बाद अगर एक साथ 5 कॉलम को डिलीट करना चाहते हो, मान लो सी से लेकर डी और ई, इनको डिलीट करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर लो या यहाँ से क्लिक करो जितना भी चाहो। मान लो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक सी तक, तो यहाँ पर हम कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे, हमारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, पीछे वाले कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस प्रेस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ हमारे जितने भी कॉलम थे या जितने भी हमने कॉलम सिलेक्ट किए सब दोस्तों यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। कंट्रोल Z से आप वापस मंगा सकते हो, लेकिन एक बार फाइल को सेव कर दो, फिर वहां पर सेव करने के बाद दोबारा ओपन करोगे, फिर कंट्रोल Z दोस्तों आपका काम नहीं करता, याद रखना। जब तक आपका ये खुला हुआ है एक्सेल तब तक आप डिलीट करो, वापस ला सकते हो कंट्रोल Z से। सीख तो दोस्तों हमने कॉलम को डिलीट करना सीख लिया। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे रो को कैसे डिलीट करते हैं। तो जिस भी रो को डिलीट करना है, मतलब जो रो नंबर 6 वाले डिलीट करना है, यहाँ पर क्लिक कर लो और रो को सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया, शिफ्ट और स्पेस बार बटन आपको प्रेस कर देना है, आपको ये रो नंबर 6 आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल आपको माइनस प्रेस कर देना है। जैसे आप माइनस प्रेस करोगे जो भी आपकी रो सिलेक्ट थी वो दोस्तों सिलेक्ट थी वो आपको डिलीट हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह अमन यादव की जो डिटेल है इसे रो है इसको डिलीट करना है, तो ये अभी ये रो सिलेक्ट है, कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस कर देना, डिलीट हो जाएगी। अब चाहते हो दोस्तों यहाँ पर हमें जो साहुल यादव है और उसके बाद नीचे तमाम डिटेल जो है इन सब की डिटेल को हमें डिलीट करना है, रो को, यानी कि जितनी रो है उनको डिलीट करना है। कहां से, साहुल से, राज से और साहिल से। तो यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद शिफ्ट दबा के यानी जो साहुल यादव की डिटेल पूरी सिलेक्ट करना है, यानी पूरी रो को सिलेक्ट, जो रो है आपकी इसको सिलेक्ट कर लेना। शिफ्ट और स्पेस बार आप बटन प्रेस करोगे तो आपकी जो 6 नंबर वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी, और शिफ्ट दबा के यहाँ से डाउन एरो की प्रेस करोगे नीचे वाले तमाम रो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद इन सबको डिलीट करना, तो कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस आप प्रेस करोगे दोस्तों यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों आपने कीबोर्ड से कॉलम को डिलीट करना और रो को डिलीट करना सीख लिया, दोनों का तरीका सेम है, कंट्रोल माइनस। ठीक है, अगर दोस्तों मान लो जैसे साउथ यादव की है, इस रो को मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ, यानी शिफ्ट बटन से इसे मैं सिलेक्ट नहीं करता, शिफ्ट और स्पेस बार बटन से इसे मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ, फिर मुझे इसे डिलीट करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल आप माइनस प्रेस करोगे, एक्सेल आप इस तरीके का आपको पॉपअप दे देगा, यानी एक डायलॉग बॉक्स देगा। अगर हमें रो उड़ाना है, यहाँ पर इंटायर रो पर क्लिक करके ओके करूंगा तो ये रो साउथ यादव की पूरी डिटेल यहाँ से डिलीट कर देगा। अगर मुझे ये वाला कॉलम डिलीट करना है, यहाँ पर इंटायर कॉलम पर क्लिक करके ओके करूंगा तो ये मेरा इंटायर कॉलम पर क्लिक करके ओके करूंगा तो ये ए वाला कॉलम दोस्तों यहाँ से डिलीट कर देगा। यहाँ पर देखो ओके करता हूँ तो गायब कर दिया। ठीक है, यानी जो ये नेम वाले डिटेल थे उसे पूरा गायब कर दिया। ठीक है, तो कॉलम को डिलीट करना, कॉलम को और रो को डिलीट करना दोस्तों आपने सीख लिया। अब दोस्तों यहाँ सीखा जाएगा हाइड अनहाइड करना। किसी भी कॉलम को आपको हाइड करना हो या किसी भी रो को हाइड करना हो, जैसे यहाँ पर आप दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्रोल शिफ्ट 9 और कंट्रोल 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है कंट्रोल 0, यहाँ ऊपर देख सकते हो। तो कंट्रोल 0 का मतलब होता है कॉलम को हाइड करना, ठीक है, और कंट्रोल 9 का मतलब होता है रो को हाइड करना। आइए दोस्तों देखते हैं, शिफ्ट नंबर 2 पे जाना है। मान लो आपको जो ई वाला कॉलम है इसे आपको हाइड करना है, तो पहले यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद कीबोर्ड से आपको कंट्रोल 0 प्रेस कर देना, ये दोस्तों यहाँ पर ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कॉलम को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, बस यहाँ पर कंट्रोल 0 प्रेस करोगे
तो कंट्रोल 0 का मतलब ये है तो कॉलम को हाइड करना, ठीक है, यहाँ पर हाइड कर देगा। अब यहाँ पर छोटा देखो, यहाँ पे ग्रीन सा बॉक्स बना है, अगर आप कॉलम यहाँ पर क्लिक करके कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस बार से आप कॉलम सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर उसके बाद कंट्रोल 0 दबाओगे, यहाँ पे पूरी लाइन यहाँ से ग्रीन बन जाएगी। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो डी के बाद ई वाला कॉलम हाइड है, तो इसको वापस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ क्लिक करके पूरी वर्कशीट दोस्तों क्या होता है ये सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कीबोर्ड से आल्ट आपको दबाना है, फिर एच दबाना है, फिर आपको ओ दबाना है, फिर आपको यू दबाना है, फिर उसके बाद आपको एल दबा देना है। जैसे एल दबाओगे तो आपको जो कॉलम हाइड था या जितने भी कॉलम हाइड थे सारे वापस आ जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग सी डी ई इन तीनों कॉलम को हाइड करना सीखेंगे। यहाँ से जैसे मतलब मैं यहाँ सी वाले कॉलम में क्लिक करता हूँ, पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार बटन प्रेस करूंगा, ये कॉलम दोस्तों सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट दबाकर राइट एरो की से आगे वाले कॉलम को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉलम को हाइड करने का तरीका होता है कंट्रोल 0, जैसे दबाएंगे तीनों कॉलम दोस्तों यहाँ पर हाइड हो गए। वापस लाने के लिए हमें करना पड़ता है, यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो पूरी एक्सेल की जो वर्कशीट होती है सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कीबोर्ड से आल्ट एच ओ यू एल जैसे आप प्रेस करोगे, यहाँ पर देखो जो कॉलम मैंने सी डी मेरा हाइड था वो सारा यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, अनहाइड हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हमें रो को हाइड करना हो, मान लो रो नंबर 4 को हाइड करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ क्या करना है, शिफ्ट बटन दबा के स्पेस बार बटन को प्रेस कर देना, तो हमारी रो नंबर जो 4 थी वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कीबोर्ड से रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल 9 प्रेस करोगे, जैसे आप कंट्रोल 9 प्रेस करोगे तो जो रो नंबर 4 की डिटेल थी वो यहाँ दोस्तों हाइड होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ग्रीन लाइन भी आ रही है। वापस लाने के लिए इसका जो कीबोर्ड से शॉर्टकट की होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट 9। कंट्रोल शिफ्ट 9 से आप रो को जो हाइड की उसे आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। और कंट्रोल 0 से यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि कॉलम को हाइड करना, लेकिन यहाँ पर जब कॉलम को हाइड करना रहता है कंट्रोल शिफ्ट और 0 से वापस ही ला सकते हैं, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट 0 से वापस कॉलम नहीं आता, ठीक है। यहाँ हम रो को ला सकते हैं, कैसे लाएंगे यहाँ पर देखते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट दबा के यहाँ से 0 हम दबाएंगे दोस्तों, 9 दबाएंगे तो हमारा जो रो हाइड है वो अनहाइड हो जाएगी, देखो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार हम चाहते हैं कि यहाँ फिर एक बार रो नंबर 4 को हाइड करते हैं दूसरे तरीके से। कैसे, पहले रो नंबर 4 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट दबा के स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल 9 से हम यहाँ पर इस रो को हाइड करेंगे, हाइड होगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रीन लाइन आ रही है ना, जब तक ये ग्रीन लाइन है दोस्तों तब तक आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और 9 दबाओगे तो ये रो जो आपकी हाइड है वो अनहाइड हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ बाहर क्लिक कर दे, अब ये लाइन चली गई है, अब आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और 9 प्रेस करोगे तो जो आपकी रो हाइड है वो अनहाइड नहीं होगी, देखो कितनों भी आप प्रेस करो नहीं होगी। अब इसे लाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे पूरी वर्कशीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर कीबोर्ड से आपको आल्ट एच ओ यू फिर दोबारा आपको वो प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो रो नंबर 4 की जो डिटेल थी दोस्तों वापस आ गई है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मान लो अगर आपको एक साथ 5 रो यानी जो ये रो नंबर 4, 5, 6 तीनों को हाइड करना है, यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन से एक रो को यानी रो नंबर 4 को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद शिफ्ट दबा के डाउन एरो की प्रेस करो तो नीचे वाली रो तमाम आपकी सिलेक्ट होती चली जाएगी। उसके बाद रो को हाइड करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल और 9 प्रेस करोगे तो आपकी रो हाइड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों रो को वापस लाने के लिए यहाँ पर ग्रीन लाइन आती है, जब तक ये ग्रीन लाइन आती है आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और 9 प्रेस करोगे तो आपकी जो रो हाइड है वो अनहाइड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बार फिर मैं इस रो को जो सिलेक्ट रो है इसको हाइड करता हूँ, कंट्रोल 9 दबाता हूँ, यहाँ पर हाइड हो जाएगी। अब मान लो यहाँ मैं बाहर क्लिक करता हूँ, अब ये ग्रीन लाइन दोस्तों चली गई है। अब ग्रीन लाइन जब चली गई है तो आप कीबोर्ड से आप कंट्रोल शिफ्ट और 9 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपका जो रो हाइड है वो अनहाइड नहीं होगा। अब इसे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरी एक्सेल की वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद उस समय करना क्या की ओर से आल्ट दबाना है, आल्ट उसके बाद एच दबाना है, उसके बाद ओ दबाना है, उसके बाद दोस्तों यू दबाना है, उसके बाद फिर ओ दबाना है। जैसे आप दबाओगे यहाँ पर देखो जितनी भी आपकी रो हाइड थी अनहाइड दोस्तों होगी। दोस्तों यहाँ पर हमने दोस्तों सारी बटन कवर कर लिए हैं, आप देख सकते हो सारी चीज बता दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।